ब्रह्मा जी बोले बराती बन के आना है, विद फैमिली आना है, और एक स्पेशल नोट, अपने अपने वाहन पर बैठ के आना है। दूल्हे की ओर से किसी भी वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। ये नहीं कि कोई आ जाएगा कि हम किस गाड़ी पर बैठे, कोई गाड़ी नहीं, दूल्हे की अपने गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए निजी वाहनों द्वारा सभी बाराती 5 बजे उपस्थित होंगे। देवता अपने अपने लोग गए, विवाह का दिन आ गया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर और करहि अपचरा। अच्छा आप बताओ, विवाह में एक कार्यक्रम होता है, संगीत का कार्यक्रम होता है ना, संगीत का कार्यक्रम। वो कार्यक्रम किसके घर में होता है? बोलिए, दूल्हे के घर में और दुल्हन के घर में। भगवान शंकर का विवाह पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में नहीं हो रहा है, बारातियों के घर में हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं सभी देवताओं, वो भी डब वाला हो, थोड़ा चमक जाएगा, शैम्पू लगा के नहलाए हैं गरुड़ जी को, खूब चकाचक बढ़िया लाल रंग की चांदनी उड़ाए हैं, गले में माला पहनाए हैं, इत्र छिड़क रहे उनके ऊपर। इंद्र अपने श्वेत वर्ण के ऐरावत विशालकाय ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। वहीं बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके पहुंच गए। यमराज जब इंद्र का वाहन, शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब न हमारी याद आएगी। बाबा बोले देखो, यदि देवता आ भी गए ना, वो मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते। गण पूछे क्यों प्रभु? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? शंकर भगवान एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ की। गैप हो जाता है। यजमान परिवार कौन है? विवाह में अपना अपना प्रदर्शन का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो गण जाकर सांपों से बोला सुनो, तुम में से पतले पतले जो सांप है बाहर निकलो। सांप पूछे कितने पतले? गण बोला 10 mm से नीचे वाले। 300-400 पतले पतले लंबे लंबे सांप बाहर आ गए। उसमें से 35-40 सांपों को पकड़ के, रंग बिरंगे सांपों को पकड़ के सबके सिर को ऊपर करके बांधा और लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सांप से कहा कि जब जब बाबा सिर हिलाएंगे फल फैला लेना है। सर्पों का पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगा। बनाकर सिर पे धारण कर सकता है, वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय है। तो मुकुट से बड़ा प्रेम है जटाओं के। गणों ने जब जटाओं का मुकुट बनाया, शंकर भगवान को अपने भगवान राम जी की याद आ गई। बाबा गदगद हो गए, बोले बस ऐसे ही इसको रहने देना। सांपों ने कुंडल बनाया, गणों ने सांप का कुंडल बनाया, सांप का कंगन बना के पहना दिया, सांप का बाजूबंद। लेकिन याद रखिएगा, ये नहीं कि जो मिला वही पहना दिया। उसी रंग का उतना ही बड़ा सांप दाहिने कान में। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर सीने पे लपेट दिए सब। शंकर जी पूछे यहाँ क्यों लपेट रहे हो? गण बोले प्रभु आपका जनेऊ है, यज्ञ लग जाए। अब कैलाश में पाउडर कहाँ से आए? एक गण गया, अभी व्यवस्था करता हूँ। दौड़ कर गया श्मशान, वहां एक चिता शांत बैठी, चिता का राख उठाकर आया, बोला नेचुरल पाउडर लाया हुए, नो आर्टिफिशियल।
कोई मिक्सिंग नहीं, एकदम ओरिजिनल है पूरा। राख लेकर सिर से पांव तक राख पोत दिए, सब लपेट दिए। 3 नेत्र है बाबा के, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी गंगा है। बाबा का रंग कैसा है पता है आप लोग को? भगवान शंकर बोले निमंत्रण भेजा नहीं गया है। शंकर बोले हमारी पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं देता, वो बिना बुलाए आते हैं। एक बार आवाज लगाओ सब आएंगे। भृंगी ने निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव। जिस गांव के निकट से बाबा की बारात गुजरती है, पूरा गांव खाली। लोग अपना परिवार लेके भाग लिए, भागो जल्दी, कहूं बाराती का मूड डिस्टर्ब हुआ ना। भगवान मालिक है। बारात पहुंची नगर के बाहर हिमांचल जी के। आज भी मर्यादा है कि बारात के आगमन पर कन्या के घर से कुछ बुजुर्ग लोग द्वार पर जाकर माला पहनाकर मिष्ठान खिला करके स्वागत करते हैं। जो जाते हैं उनको अगुवान कहते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर नगर के द्वार पर पहुंचे। सबसे आगे कौन आया है? देवता, देवताओं की टोली है, एक से एक सुंदर सुंदर देवता। अगुवानों ने जब देवताओं का समाज देखा तो अगुवान नाचने लगे, बोले जीवन में इतनी सुंदर बारात आज तक हम लोगों ने नहीं देखी। कितनी सुंदर बारात है, इसमें से दूल्हा कौन है हो? अब दूल्हा समझ में नहीं आ रहा, ना कोई घोड़ी पर बैठा, ना कोई पालकी पर बैठा। गोस्वामी जी आगे बिडरी चले वाहन सब भागे। जैसे आप लोग गाड़ी पर बैठ के आए हैं ना, उसी तरह अगुवान गाड़ी पर बैठ के आए थे। जैसे बाबा का समाज आया, वो यहीं रह गए, उनकी गाड़ी अपने आप भागने लगी। मैना मैया सुनी दुल्हा सरकार आ गए। मैना मैया को नहीं मालूम था कि स्वरूप कैसा है दुल्हा का। हाथ में सोने की थाल लेकर सखियों के साथ, अरे मैना सुबह आरती सवारे सुमंगल गावहि नारे। बाप बाप करते मैना मैया भीतर चली गई। उनके साथ नाउन आई थी। नाउन जानते हैं ना, नाउन वो भी आई थी। नाउन जब किसी ने पूछा उनसे भीतर, किसी को पता चल गया कि दूल्हा बहुत खतरनाक आया है, तो उनसे पूछा गया का हो नाउन, इस दूल्हा को परिछ लोगी? उसने कहा ये कौन सा दूल्हा है, हम विष्णु को परिचय हुए हैं। तो ठीक है जाओ। और जब नाउन आई ना, भगवान शंकर को देखी तो नाउन का मुख खुला कर, नाउन जी वही खड़ी रह गई। उनको पता नहीं कि हम जिसके साथ आए थे सब छोड़ के भाग गए। अब शंकर भगवान खड़े हैं, गण बोले प्रभु चला जाए। बाबा बोले कैसे जाए, सामने खड़ी है। बाबा के गले के सांप बोले हम अभी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं इनका। बिच्छू बोले आप न उतरी, हम ही जाते। कान में बिच्छू लटके थे, बिच्छू निकल के गए और सीधे से नाउन के पांव में टन से जैसे मारे एक बार। बाप बाप चिल्लाते नाउन भी। नारद जी को इतना सुनाया, नारद जी ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की क्या पीड़ा होती है। पार्वती मैया ने अपनी माँ को संभाला। माँ तुम सन मिट्टी के विधि के अंकार, माँ तो व्यर्थ जनि रे हो कलंक। कर भयो विवाह हर गिरिजा कर भयो विवाह, सकल भुवन भरि रहा था, सकल भुवन